प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आपको प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज नंबर 16.3 का प्रश्न आपका 13 और प्रश्न 14 बता रहे हैं। इसमें देख लीजिए प्रश्न नंबर 13 जो दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान भरिए। इसमें दो घटनाएं ए और बी दिए हुए हैं। इस दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन दिया हुआ है, दोनों का यूनियन दिया हुआ है। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, ए बी सी। इस चारों प्रोबेबिलिटी में से ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी है, यूनियन का प्रोबेबिलिटी है। 4 इसमें पॉइंट हैं। तीनों प्रश्नों में से तीनों में कोई एक, जैसे पहले में आपका यूनियन की प्रोबेबिलिटी नहीं दिया है, भरना इसको खाली स्थान। फिर दूसरे में बी की प्रोबेबिलिटी नहीं दिया, खाली स्थान है। फिर सी का। तो चलते हैं हल में। पहले प्रश्न पे, पहले इसमें देखिए जो दिया है लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू आपका 1/3 दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/5 दिया है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/15 दिया है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो ये जो फार्मूला हमारा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इंटरसेक्शन का वैल्यू हमें यूनियन का वैल्यू चाहिए, तो यूनियन ये आपका ये है। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन पे, ये तीनों वैल्यू दिए गए हैं। तीनों वैल्यू हम इधर रख लेते हैं और हल कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स 1/3 प्लस बी 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स 1/15। अभी इस तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये तीनों का एलसीएम में देखिए 15 आपका दिखाई दे रहा, तो 15 और 3 5 जा 15, और ये आपका होगा 5 3 जा, और ये माइनस 15 1 जा 15 हो गया। तो ये 5 और 1 5 + 3, तो ये आपका हो गया 8 हो गया। और ये -1 है, तो -1/15, और 8 - 1 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7/15। अर्थात आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो मान आएगा ये आपका 7/15। अर्थात हम यहाँ पे 7/15 फिलअप करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड वाले को देखते हैं। तो सेकेंड में बी, सेकेंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, ये आपका 0.35 दिया है। ठीक है, इंटरसेक्शन का रीजन दिया हुआ है आपका 0.25 और यूनियन दिया हुआ है। ठीक, यूनियन, तो यहाँ पे यूनियन लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 0.6 चाहिए। क्या आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, तो फिर पीछे वाले फार्मूले को रिपीट करें। तो ये आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें बी की प्रायिकता चाहिए, तो बी हमारा इधर है। ठीक है, हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं बाएं तरफ, और इसको जो है दाएं तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लेकिन हम लिखेंगे बी की ही प्रायिकता को पहले, तो ये आपका हो जाएगा प्रायिकता ऑफ बी इक्वल टू, ए इधर जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा, देख लीजिए, या ट्रांसफ़र ही कर लो, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, देख लीजिए, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
इक्वल टू, इसको इधर कर लेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ए माइनस ऑलरेडी हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। और ए आया इधर तो ये आपका हो गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू, ये माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये दोनों माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ये वैल्यू हम ऊपर से रख लेते हैं, वैल्यू हमारे दिए गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये देखिए जब माइनस 0.35 हो गया प्लस इंटरसेक्शन मीन्स आपका 0.25 हो गया प्लस और यूनियन तो ये आपका हो 0.6, ये दोनों प्लस को एक साथ ऐड कर लें तो ये आपका होगा 0.35 और प्लस इसको ऐड करें तो 505 और 628 हो गया, तो ये हो गया आपका 0.85। 0.85 में से 0.35 को माइनस यदि करें तो 5 माइनस 5 तो 0 और 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 और 0.0, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.50, तो हम यहाँ इसको फिलअप कर लें तो ये हो गया आपका 0.50। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में चला तो तीसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो प्रश्न सी आपका है पी ए इक्वल टू 0.5, पी बी इक्वल टू 0.35, इंटर यूनियन का प्रोबेबिलिटी दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 0.7 और हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो फार्मूला फिर हम वही रिपीट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी को हम बाएं पक्ष में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और यूनियन को हम दाएं पक्ष में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये तीनों वैल्यू दिए गए हैं, ऊपर से हम रख लें तो ये आपका आ जाएगा 0.5 ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स 0.35 माइनस ये आपका 0.7, प्लस को एक साथ ऐड कर लें तो ये आपका होगा 0.55 और 538 हो गया 0.0, तो 0.85 माइनस 0.7, तो इसको इसमें से 0.85 में से 0.7 घटाना है तो घटा दें, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे घटा लें 0.85 माइनस 0.7, तो 7 मीन्स 0, इसको आगे कर लें तो ये 5 हो गया, 8 माइनस 7 मीन्स 1, तो 0.15, तो ये हो गया आपका 0.85, तो ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.15 मीन्स 0.15, ये वैल्यू आप यहाँ फिलअप कर लें तो ये हो गया 0.15, ठीक। तो आप इसी तरीके के शेष प्रश्नों को करेंगे। अभी एक नीचे प्रश्न 14 में लिखा हूँ, देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/5 दिया है। कह रहा है यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं तो ये परस्पर अपवर्जी पहले हम समझ ला क्या होता है। फिर कह रहा है
कि ए बी परस्पर अपवर्जी है तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी ज्ञात करना है। तो पहले हम परस्पर अपवर्जी देख लेते हैं। परस्पर अपवर्जी होता क्या है, दो घटनाएं ऐसी हों, यदि एक घटना घटती है तो दूसरी घटना नहीं घटेगी, या दूसरी घटती है तो पहली घटना नहीं घटेगी, तो ऐसी घटनाओं को हम परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये सिक्का है आपका, ठीक, ये इधर आपका टेल है, इधर आपका हेड है, ठीक है। यदि हम इसको उछालते हैं तो ये देखिए ऊपरी सतह पे आपका हेड आया हुआ है, ठीक है, और नीचे टेल आया। तो इसी अवस्था में जब ऊपर हेड आया हुआ है तो उसी परिस्थिति में टेल नहीं आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि सिक्के के उछाल में हेड और टेल जो इनका सिंपल स्पेस बनता है, इसमें से यदि एक ऊपर आता है तो दूसरा फिर ऊपर नहीं आएगा। तो ऐसी घटनाओं को हम परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। अर्थात ऐसी दो घटनाएं, यदि एक घटना घट जाती है तो दूसरी घटना उसी समय में नहीं घटेगी, ठीक है। तो ऐसी घटनाओं को हम परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाओं का यदि हम इंटरसेक्शन लेते हैं, यदि मान लेते हैं यहाँ पे हल 14 का है, यदि ए और बी ये दोनों परस्पर अपवर्जी घटना है, पूरा लिख लेते हैं। यदि ए एवं बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों तब ये इंटरसेक्शन भी मीन्स दोनों घटनाओं का यदि हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि दोनों घटनाओं में कोई संबंध नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई होगा, और तब इसकी प्रायिकता लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यदि दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं तो ये एक साथ आप इसको सपोज कर सकते हैं कि यदि दो परस्पर घटनाएं अपवर्जी हैं तो एक कंडीशन होगा। तो ये दो घटनाओं के परस्पर अपवर्जी होने की शर्त हो गई। तो इसी पे इस प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/5। कह रहा है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, तो ए या बी का मतलब सेट वाले थियरी में समुच्चय सिद्धांत जब देखते हैं पढ़ते हैं तो उसमें आता है या, तो या को जनरली जो है यूनियन से शो करते हैं, और यदि और तथा यदि आता है तो उसको हम इंटरसेक्शन से शो करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये तो हमें इसका फार्मूला पता है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और चूंकि दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो जब परस्पर अपवर्जी हैं तो इनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होगा 0 होगा, अर्थात यह जो वैल्यू दिखाई दे रहा है इसका मान 0 होगा। तो वैल्यू अब हम रख लें ऊपर से, तो ये आपका होगा 3/5 प्लस पी बी मीन्स 1/5, और दोनों घटनाओं के इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी 0 होगी, क्योंकि दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। तो ये -0। अब इसको हल करें तो ये एलसीएम आपका 5 हो गया, और ऊपर आपका 3 + 1, तो ये आपका हो गया 4/5। तो ये दोनों घटनाओं के यूनियन की जो प्रायिकता है ये आपका 4/5 आ गया। इसी प्रकार शेष प्रश्नों को आप करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।